मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। सत्रहवां रोज नौकरों से मुतल्लक फ्राइज। ऐ मालिकों, अपने नौकरों के साथ ये जानकर अदलो इंसाफ करो कि आसमान पर भी तुम्हारा एक मालिक है। कुलसियों उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। हर घर में नौकर या मुलाजम नहीं रखे जाते, लेकिन जहाँ कहीं नौकर रखे जाते हैं उनको याद रखना चाहिए कि मसीही मजहब की तालीम के मुताबिक मालिकों के चंद एक फ़राइज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो पुराने अहदनामा में लिखा है कि नौकरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बाज़ुकात मालिक बिल्कुल भूल जाते हैं कि नौकर भी हमारी मानित इंसान हैं और उनकी हर वक्त झिड़कना और उन पर नाराज़ होना ठीक नहीं। माना कि नौकर भी बहुत बेपरवाही करते और नुकसान भी करते हैं। मालिक की चीज़ें भी चुरा लेते हैं, लेकिन उनसे नरमी से काम लेना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो सब्र व बर्दाश्त से। मुकद्दस पौलुस कहता है, ऐ मालिको, तुम भी झिड़कियाँ छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। इफ्सियों का खत उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत। यकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फवाज के कानों तक पहुंच गई। एहबार उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत में मरकूम है। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक ना रहने पाए। इस्तिस्ना उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत में आया है, तू अपने गरीब मोहताज खादम पर जुल्म ना करना। नौकरों पर हर वक्त सख्ती करना हरगिज दुरुस्त नहीं। जब हम खुद अपने खालिक व मालिक के हुजूर अपनी गलतियों और कसूरों की माफ़ी के लिए दुआ करते हैं, तो क्या हम पर वाजिब है कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ ना करें? खुदावंद की उस तमसील को याद कीजिए जहां 2 कर्जदारों का जिक्र है। एक कर्जदार ने अपने मालिक से अपना बड़ा कर्ज माफ करवा दिया था, लेकिन जब उसके हम खिदमत ने आकर अपना थोड़ा सा कर्ज माफ करवाना चाहा तो उसने क्या कहा और बाद में खुद उसके साथ क्या सलूक किया गया।